हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, वो भी शॉर्ट मेथड से। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वह इंटीजर या नंबर होता है जिसे हम किसी अन्य इंटीजर या नंबर की पावर 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हम इसे 3 की पावर 2 में व्यक्त कर सकते हैं। और 16 इस परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हम इस 4 की पावर 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पर 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि हम इसे किसी नंबर की पावर 2 में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले हमें 1 से लेके 20 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 334, 19 का 361, 20 का 400। हमें 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट देखेंगे। इस नंबर में यूनिट डिजिट है 9। यूनिट डिजिट क्या है 9। तो 1 डिजिट का ऐसा नंबर हम देखेंगे जिसकी स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 हो। 1 नंबर का देखना है, तो 1 डिजिट का नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके 9 तक होता है, जिसमें इस नंबर में 1 डिजिट होती हैं। तो मैंने देखा कि 4, मैंने देखा 3 है, 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, जिसमें यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 9। तो मैं यहाँ पर लिखा, मैंने 3 नोट किया। मैंने देखा 1 डिजिट का ऐसा नंबर दूसरा नंबर भी मिल गया जो जिसमें यूनिट डिजिट है 9। 7 का स्क्वायर है 49, जिसमें भी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 9 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 बस। और किसी में 9 तक जिसकी यूनिट डिजिट 9 हो, किसी में नहीं है। अब हम 2 डिजिट पर क्रॉस करेंगे। 2 डिजिट पर क्रॉस किया, बचा 7 बचा। अब 7 देखेंगे कि किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है 7। मैंने देखा कि 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, इन दोनों के बीच में आता है 7। जो 7 है वो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आता है 7। और 2 और 3 में से छोटा कौन है, 2। हम जहाँ दोनों जगह पर 2 नोट करेंगे। अब हम ये डिसाइड करेंगे 23 इसका स्क्वायर रूट होगा कि 27 स्क्वायर रूट होगा। इसके लिए हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 का हमने मल्टीप्लाई किया, 6 आया। और ये 7 है वो 6 से बड़ा है, ये 7 6 से बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा। इसलिए 27 इसका आंसर होगा। अगर छोटा होता, 6 से छोटा होता यहाँ पर कोई नंबर, तो छोटा वाला आंसर होगा। जैसे कि हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यूनिट डिजिट है 6, तो हमें 1 डिजिट का ऐसा नंबर देखना है जिसमें स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 हो। तो मैंने देखा कि 4 है, 4 का स्क्वायर है, इसमें भी यूनिट डिजिट 6 है। और 6 का स्क्वायर है उसमें भी यूनिट डिजिट 6 है। तो हम यहाँ पर 4 और 6 नोट किया। अब 2 डिजिट पर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब बचा 40 बचा। अब मैं ऐसे 2 नंबर देखूंगा जिनके स्क्वायर के बीच में 40 आता हो। मैंने देखा जिस 6 का स्क्वायर है 36 और 6 का स्क्वायर है 36 और 7 का स्क्वायर है 49, इन दोनों के बीच में आता है 40। 6 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर के बीच में आता है 40। और 6 और 7 में छोटा कौन सा है, 6। तो यहाँ पर दोनों जगह पे हम 6 नोट करेंगे। 6 नोट करेंगे। अब हमें ये डिसाइड करेंगे 64
आंसर होगा कि 66। इसके लिए हम 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 7 का मल्टीप्लाई किया 42 आया। ये 40 छोटा है 42 से, इसलिए हमें छोटा वाला आंसर होगा, इसका आंसर होगा 64। अब बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर होता 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यूनिट डिजिट है 4, यूनिट डिजिट है 4। तो हम ऐसा नंबर देखेंगे 1 डिजिट का जिसकी यूनिट डिजिट 4 हो। तो जो 2 है उसमें भी यूनिट डिजिट 4 है, और 8 है उसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 4 है। तो यहाँ पर हम 2 और 8 नोट करेंगे। अब 2 डिजिट पर क्रॉस लगाएंगे, बचा 10। अब 10 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? देखा, सिर्फ 6 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16, इन दोनों के बीच में आता है 10। तो ये आता है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब इस 3 और 4 में से छोटा कौन है? 3। हम यहाँ 3 नोट करेंगे, तो हमने 3 नोट किया। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि 32 आंसर होगा कि 38। इसके लिए हम 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया 12 आया। 10 छोटा है 12 से, इसलिए हमारा छोटा वाला आंसर होगा, इसका आंसर होगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी यूनिट डिजिट है 6, यूनिट डिजिट है 6। तो हम ऐसे 1 डिजिट का ऐसा नंबर देखेंगे जिसकी यूनिट डिजिट 6 हो। तो ये 4 है, 4 का जो स्क्वायर है उसमें भी यूनिट डिजिट 6 है। जो 6 का स्क्वायर है 36, उसमें भी यूनिट डिजिट 6 है। तो यहाँ पर हम 4 और 6 नोट करेंगे। अब 2 डिजिट पर क्रॉस लगाएंगे। अब देख 12 किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है? 12 आता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के बीच में आता है 12। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 और 4 में से छोटा कौन है? 3। तो हम यहाँ दोनों जगह पे 3 नोट करेंगे। अब हम ये डिसाइड करेंगे 34 आंसर होगा कि 36। इसके लिए हम 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आया 12। दोनों सेम है, दोनों सेम हो फिर भी तो बड़ा वाला आंसर होगा 36, इसका आंसर होगा। बराबर हो फिर भी बड़ा वाला आंसर होगा। अब हम इसमें यूनिट डिजिट है 5। तो 1 डिजिट का ऐसा नंबर देखेंगे जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। तो हमने देखा जो 5 का स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट है 5। तो यहाँ पर ओनली 1 डिजिट का ऐसा नंबर ओनली 5 है, और किसी में यूनिट डिजिट 5 नहीं है 9 तक। तो यहाँ पर ओनली 5 नोट करेंगे। हमने यहाँ पर 5 नोट किया। अब 2 डिजिट पर हम क्रॉस लगा देंगे और हमारे पास बचा 156। अब हम ये देखेंगे किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। ये आता है 12 का स्क्वायर 144, और ये आता है 13 का स्क्वायर 169 के बीच में आता है। 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आता है 156। अब 12 और 13 में से छोटा कौन है? 12, और इसमें एक ही नंबर था इसलिए आंसर हमारा यही है।